अगर प्रेम में डर है तो वो प्रेम नहीं है। तो फिर सच्चा प्रेम क्या है? क्या वो किसी को अपना बना लेना है या खुद को उसकी रोशनी में खो देना? अगर आप मेरे होते और मैं आपके और हमें एक गहराई से समझ आता कि प्रेम क्या है, तो शायद हम एक दूसरे से यही कहते, प्रेम मत करो अगर वो एक बंधन है, प्रेम मत करो अगर उसमें तुम्हारी अपेक्षाएं हैं, प्रेम मत करो अगर तुम बदले में कुछ चाहते हो। क्योंकि सच्चा प्रेम कोई व्यापार नहीं है, वो सौंप है आत्मा की, जहां तुम बिना शर्त, बिना अधिकार और बिना भय के किसी को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हो। बुद्ध ने कहा था, जहां प्रेम है वहां स्वतंत्रता है, जहां नियंत्रण है वहां भय है, और जहां भय है वहां प्रेम नहीं हो सकता। क्या आपने कभी बिना बांधे किसी को पूरी तरह चाहा है? तुम जब कहते हो मैं तुम्हें चाहता हूं, तो क्या वो सच में प्रेम है, या वो सिर्फ ये कहना है तुम मेरे जैसे बन जाओ ताकि मैं अपने डर से सुरक्षित रह सकूं? अधिकांश प्रेम सिर्फ प्रतिबिंब होता है। हम सामने वाले में खुद को देखना चाहते हैं, न कि उसे जैसा वो वास्तव में है। लेकिन सच्चा प्रेम दर्पण नहीं बनाता, वो दीप बनता है जो खुद जलता है दूसरे के अंधेरे में उजाला भरने के लिए। बुद्ध ने कहा, यदि तुम प्रेम करते हो तो तैयार रहो जलने के लिए, बिना यह पूछे कि कोई तुम्हारी आग को देखेगा भी या नहीं। प्रेम कोई चिल्लाहट नहीं है, प्रेम मौन की भाषा है। प्रेम कोई मांग नहीं करता, वो खुद को सौंप देता है। जैसे नदी बहती है बिना ये सोचे कि कौन प्यासा है, जैसे फूल खिलता है बिना ये जाने कि कौन आएगा उसे देखने। एक दीपक था जो हर रात एक अंधेरी गली में जलता था। कोई नहीं आता था वहां, कोई नहीं देखता था उसकी रोशनी, लेकिन वो फिर भी जलता रहा, हर रात, हर अंधेरे में, हर अकेलेपन में। क्यों? क्योंकि उसे जलने में सुख था, चाहे कोई देखे या ना देखे। है सच्चा प्रेम। अगर तुम्हारा प्रेम कुछ चाहता है तो उसे ध्यान में बैठाओ, पूछो उससे, क्या तू सच में प्रेम है या सिर्फ एक भय है जो सुंदर नाम में छुप गया है? क्योंकि जहां डर है वहां प्रेम नहीं टिकता, और जहां प्रेम सच में होता है वहां सब कुछ शांत हो जाता है। तैयार हो एक ऐसे प्रेम को समझने के लिए जो तुम्हें खुद से मिला देगा? तो चलो आगे बढ़ते हैं, उस प्रेम की ओर जो न मांगता है न बांधता है, बस मौन से तुम्हारे भीतर उतरता है। क्या तुमने कभी गौर किया है कि जिसे तुम प्रेम कहते हो उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? बांधने की इच्छा या उड़ने देने की शक्ति? अगर तुम्हारा प्रेम किसी को रोकना चाहता है, किसी को बदलना चाहता है, तो वो प्रेम नहीं है, वो बस तुम्हारे डर का एक दूसरा रूप है। प्रेम तो वो है जो कहता है तुम जाओ जहां भी जाना चाहो, फिर भी मैं यहीं रहूंगा उसी प्रेम के साथ। क्योंकि प्रेम में भरोसा होता है, स्वामित्व नहीं। तुम जिसे बांधना चाहते हो उसे खोने का डर है तुम्हें, लेकिन जिसे तुम प्रेम करते हो उसे आजाद करते हो, क्योंकि तुम्हें उस पर विश्वास होता है और खुद पर भी। सोचो एक पक्षी को जो तुम्हारी हथेली पर आ बैठा है, अगर तुम अपनी मुट्ठी बंद कर लो वो घुट जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे खुली हथेली पर बैठने दो तो वो शायद उड़े भी, पर फिर लौटकर वहीं आकर बैठेगा, क्योंकि उसने तुम्हारे प्रेम में बंधन नहीं भरोसा पाया है। बुद्ध ने कहा, जो प्रेम करता है वो किसी को अपना बनाने की कोशिश नहीं करता, वो उसे जानता है, स्वीकारता है और फिर उसे उड़ने देता है। क्या तुम तैयार हो किसी को इतना प्रेम देने के लिए कि अगर वो चला भी जाए तो तुम फिर भी उसकी खुशियों में मुस्कुरा सको? क्योंकि प्रेम का सार यही है, स्वतंत्रता। प्रेम में दो आत्माएं होती हैं, एक दूसरे के साथ, लेकिन एक दूसरे पर निर्भर नहीं। न वो तुम्हें पूरा करती है न तुम उसे। तुम दोनों पूरे हो और फिर भी साथ हो। यही प्रेम का चमत्कार है। कोई अधूरा नहीं होता, फिर भी एक दूसरे में पूरा महसूस करता है। तुम किसी को प्रेम नहीं कर सकते अगर तुम उसे बदलना चाहते हो, क्योंकि फिर तुम उसे नहीं, बस अपनी कल्पना को प्रेम कर रहे हो, और कल्पनाओं से प्रेम कभी टिकता नहीं। सच्चा प्रेम वो है जो दूसरे की आत्मा को उसकी पूरी सुंदरता में देख सके,
बिना उसे अपने हिसाब से काट छांट किए। एक नदी को देखो, वो किसी के लिए नहीं बहती, वो खुद के लिए बहती है, लेकिन जो भी उसके पास आता है वो शीतल हो जाता है, पावन हो जाता है। तुम्हारा प्रेम भी ऐसा ही होना चाहिए, बिना रोक के, बिना मांग के, बस बहता हुआ। अगर तुम किसी को इतना प्रेम दे सकते हो कि उसे उड़ने की छूट हो, पर वो फिर भी तुम्हारे पास रहना चाहे, तो तुमने सच्चे प्रेम को जान लिया है। और तब तुम प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम प्रेम बन जाते हो। क्या तुम जानते हो, प्रेम और अहंकार कभी साथ नहीं चल सकते। जहां मैं होता है वहां प्रेम नहीं टिकता, क्योंकि प्रेम का अर्थ है स्वयं को भुला देना और अहंकार का अर्थ है स्वयं को ही सब कुछ मान लेना। जब तुम प्रेम करते हो और फिर कहते हो मैंने इतना किया और मुझे क्या मिला, तो वो प्रेम नहीं रहा, वो एक अपेक्षा बन चुका है, एक सौदा, एक समझौता। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम होता है वहां देने का आनंद होता है, और जहां अपेक्षा होती है वहां अंततः पीड़ा ही मिलती है। सोचो, एक वृक्ष है जो फल देता है, वो कभी नहीं पूछता तुम मुझे पानी क्यों नहीं देते, तुम मेरे फल क्यों तोड़ते हो। वो बस देता है, क्योंकि देना उसका स्वभाव है। अगर तुम्हारा प्रेम देने के आनंद में नहीं बल्कि पाने की चिंता में उलझा है, तो वो प्रेम नहीं, अहंकार है। क्या तुम्हें किसी की जरूरत है, या तुम उन्हें बस इसलिए चाहते हो क्योंकि वो तुम्हें खास महसूस कराते हैं। सावधान रहो, क्योंकि अहंकार प्रेम का रूप लेकर आता है, लेकिन अंत में सब कुछ जला देता है। सच्चा प्रेम कभी साबित नहीं करना पड़ता, उसे चिल्लाकर जताने की जरूरत नहीं होती। वो तो मौन में भी स्पष्ट होता है, नजरों में, स्पर्श में और त्याग में। जब तुम बिना कहे किसी के लिए कुछ करते हो, जब तुम उसकी खुशी में अपनी खुशी महसूस करते हो, तब तुम प्रेम के करीब हो। लेकिन जैसे ही तुम सोचो मैंने इतना किया, अब उसकी बारी है, तुम अहंकार की ओर मुड़ चुके हो। बुद्ध ने कहा, प्रेम में तुम स्वयं को नहीं खोजते, तुम उसे खोजते हो जिसे तुम प्रेम करते हो। और अगर तुम बार बार खुद को ही खोजते हो, तो वो प्रेम नहीं, बस तुम्हारा घाव है जो बोल रहा है। प्रेम तब तक प्रेम है जब तक उसमें तुम नहीं हो। जैसे ही तुम आ गए, वो प्रेम नहीं रहा। इसलिए अगर तुम सच्चे प्रेम की ओर बढ़ना चाहते हो, तो पहले अपने भीतर के मैं को शांत करना सीखो। जैसे शांत जल में ही आकाश प्रतिबिंबित होता है, वैसे ही मौन हृदय में ही प्रेम खिलता है। प्रेम और अहंकार एक ही हृदय में नहीं रह सकते। तुम्हें चुनना होगा, या तो प्रेम या स्वयं की छाया। प्रेम त्याग है, और जब प्रेम त्याग बन जाए तो वो तुम्हें उस ऊंचाई पर ले जाता है जहां कोई अपेक्षा नहीं रहती। त्याग का अर्थ ये नहीं कि तुम हार मान लो, त्याग का अर्थ है स्वयं को पीछे रख देना किसी और की शांति के लिए। जैसे कोई दीपक जलता है एक अंधेरी गली में, वो जानता है कि कोई नहीं आएगा, फिर भी जलता है। क्यों? क्योंकि जलना ही उसका प्रेम है। बुद्ध ने कहा, अगर तुम्हें किसी को प्रेम करना है तो उसे देने के लिए तैयार रहो, बिना नाम के, बिना वापसी की उम्मीद के। जैसे वृक्ष फल देता है और छाया देता है, बिना यह देखे कि कौन काटने आया है या कौन पूजने। उसका प्रेम त्याग है। एक बार एक साधु नदी किनारे बैठा था। उसके पास कुछ नहीं था, न झोपड़ी, न कपड़े, न बर्तन। एक शिष्य ने पूछा, आप इतने वर्षों से प्रेम की बात करते हैं, तो आपके पास क्या है? साधु मुस्कुराया और बोला, मेरे पास वो है जो मैं हर किसी को दे सकता हूं, बिना खुद से कुछ खोए, मेरा प्रेम। क्या तुम अपने प्रेम को इस स्तर पर ले जा सकते हो जहां तुम देने से डरते नहीं हो, जहां तुम स्वयं को मिटा देने से भी पीछे नहीं हटते? अगर उससे किसी की आत्मा को शांति मिलती हो, प्रेम तब गहरा होता है जब वो चुपचाप सहने लगे, जब वो बिना शिकायत त्यागने लगे, और जब वो आशीर्वाद देने लगे उसके लिए जो तुम्हें छोड़कर चला गया हो। सच्चा प्रेम बदले की भाषा नहीं जानता, वो तो सिर्फ प्रार्थना करता है, तुम जहां भी रहो खुश रहो। कभी कभी प्रेम जाने देना होता है, क्योंकि जाने देना भी प्रेम का एक रूप होता है। वो तब भी प्रेम है जब वो तुम्हारे पास न रहे, पर तुम्हारी आत्मा में
उसकी शांति बनी रहे। बुद्ध ने कहा, जब प्रेम त्याग में बदल जाए तो समझो तुमने उसे समझा है, क्योंकि प्रेम तुम्हें छोटा नहीं करता, वो तुम्हें विशाल बनाता है। और जब तुम इतना विशाल हो जाओ कि किसी के जाने से भी तुम्हारा प्रेम कम न हो, तो तुम स्वयं प्रेम बन चुके हो। क्या तुमने कभी ऐसा प्रेम किया है जहां तुम्हारा दिल टूटा फिर भी तुमने किसी को दोष नहीं दिया, जहां पीड़ा आई लेकिन शिकायत नहीं, जहां आंसू गिरे लेकिन अंदर से तुम और भी शांत हो गए? क्योंकि सच्चा प्रेम तोड़ता नहीं है, वो पीड़ा देता है, हां, लेकिन उस पीड़ा में भी एक गहराई होती है, एक मौन संगीत। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम होता है वहां कभी कभी आंसू भी आते हैं, लेकिन वे तुम्हें बहाकर नहीं ले जाते, वे तुम्हें भीतर ले जाते हैं। प्रेम तब प्रामाणिक होता है जब तुम दुख में भी दूसरे की भलाई की कामना करते हो, जब तुम टूटते हुए भी दूसरे को दोष नहीं देते, क्योंकि तुम जानते हो तुमने प्रेम किया था, व्यापार नहीं। एक दीपक जब बुझने लगता है तो उसकी लौ सबसे सुंदर हो जाती है। ठीक वैसे ही जब प्रेम में त्याग आता है तो उसका रूप सबसे शुद्ध हो जाता है। अगर तुम कहते हो मैंने उसे सब कुछ दिया फिर भी वो चला गया, तो ये शिकायत है, और जहां शिकायत है वहां अब प्रेम नहीं बचा। सच्चा प्रेम कभी भी किसी को अपने कारण दोषी नहीं बनाता, वो सिर्फ भीतर कहता है, शुक्रिया कि तुम आए और शुक्रिया कि तुम चले गए, क्योंकि अब मैंने अपने भीतर प्रेम की असली शक्ति देख ली है। प्रेम में आघात होता है, लेकिन वो आघात तुम्हें घायल नहीं करता, वो तुम्हें विशाल करता है, वो तुम्हें भीतर से मुक्त करता है। बुद्ध ने कहा, जिस दिन तुम बिना शिकायत के पीड़ा को स्वीकार कर सको, उस दिन तुम्हारा प्रेम ध्यान बन जाता है, क्योंकि तब तुम सिर्फ प्रेम नहीं कर रहे होते, तुम प्रेम में समाधि की ओर बढ़ रहे होते हो। प्रेम का अर्थ है दर्द में मुस्कुराना और मुस्कुराते हुए कहना, मुझे अब भी तुमसे प्रेम है, पर अब मुझे खुद से भी। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रेम और समर्पण एक ही बात है, लेकिन क्या सच में ऐसा है? नहीं। प्रेम तब होता है जब तुम देते हो, और समर्पण तब होता है जब तुम खुद को पूर्ण रूप से भुला देते हो। प्रेम एक भाव है, लेकिन समर्पण एक अवस्था है जहां तुम मैं से ऊपर उठ जाते हो। बुद्ध ने कहा, प्रेम वह पहला कदम है, लेकिन जब तुम प्रेम में इतना गहराई से उतर जाओ कि अब वहां तुम नहीं बचते, तब वो समर्पण बन जाता है। सोचो, एक गिलास पानी की तरह। प्रेम उस पानी की तरह है, शीतल, मधुर, देने वाला, लेकिन समर्पण उस गिलास को तोड़ देना है, ताकि जो भी प्यासा आए वो तुम्हारे भीतर उतर जाए। तुम बस बहते रहो, स्वयं के अस्तित्व के बिना। प्रेम में तुम किसी को थामना चाहते हो, लेकिन समर्पण में तुम कहते हो, अगर मेरी मौजूदगी तुम्हें बोझ लगे तो मैं तुम्हें आजाद करता हूं, क्योंकि मेरा प्रेम तुम्हारी स्वतंत्रता से बड़ा नहीं। क्या तुम इस स्तर तक जा सकते हो जहां न तुम्हारी अपेक्षा हो न तुम्हारी मांग, सिर्फ एक मौन समर्पण हो जो बिना आवाज सिर्फ आत्मा से प्रेम करता हो? बुद्ध ने कहा, सच्चा समर्पण तब होता है जब तुम प्रेम को स्वयं की अनुभूति से भी ऊंचा समझो, जब तुम खुद से हट जाओ और वो प्रेम अपने आप तुम्हारे माध्यम से बहने लगे। कभी कभी प्रेम चुप होता है, पर समर्पण मौन होता है। प्रेम बोल सकता है, पर समर्पण नजरें झुकाकर बस देखता है, सुनता है और मुस्कुरा देता है, बिना कोई उत्तर मांगे। अगर तुम अपने प्रेम को समर्पण की ओर ले जा सको, जहां तुम किसी से न मांगो न उन्हें बांधो, बल्कि उन्हें आजादी दो, तब तुम समझोगे प्रेम क्या है, और समर्पण उस प्रेम का सबसे पवित्र रूप है। क्या सच्चे प्रेम को कभी साबित करना पड़ता है? अगर तुम बार बार कहते हो, देखो मैं तुमसे कितना प्रेम करता हूं, तो क्या तुम प्रेम जता रहे हो या खुद को समझा रहे हो? सच्चा प्रेम कभी चिल्लाता नहीं, वो मौन में बहता है, जैसे नदी, जैसे हवा, जैसे शांति। जिस प्रेम को साबित करना पड़े वो प्रेम नहीं होता, वो असुरक्षा होती है। बुद्ध ने कहा, जो प्रेम करता है वो मांगता नहीं, वो बस करता है और फिर
मौन हो जाता है। एक बार एक स्त्री ने बुद्ध से पूछा, अगर मैं किसी से सच्चा प्रेम करती हूं तो क्या मुझे बार बार कहकर जताना चाहिए? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अगर तुम्हारा प्रेम सच्चा है तो वो उसकी आत्मा तक पहुंच जाएगा बिना कहे, और अगर नहीं पहुंचा तो जितना भी कहोगी कुछ नहीं बदलेगा। प्रेम कभी शब्दों पर नहीं टिका होता, वो नजरों में होता है, त्याग में होता है, ध्यान में होता है। अगर तुम किसी को कुछ भी कहे बिना उसके दुख को महसूस कर सकते हो, अगर उसकी चुप्पी तुम्हें सब कुछ कह दे, तो समझो वहां प्रेम है और उसे सिद्ध करने की कोई जरूरत नहीं। जो प्रेम बार बार कहे, मैं हूं, मैं हूं, मैं हूं, वो डर रहा है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो कहता है, चाहो तो देख लो, वरना मैं फिर भी यही हूं, बिना किसी उम्मीद के। बुद्ध ने कहा, प्रेम एक मौन पुष्प है जो तब भी खिलता है जब कोई उसे देख नहीं रहा होता। क्या तुम इतना सच्चा प्रेम कर सकते हो कि तुम्हें किसी उत्तर की जरूरत ना हो? क्या तुम उस मौन में खड़े रह सकते हो जहां सिर्फ तुम्हारा दिल बोलता है, और वो भी बिना शब्दों के? तब समझो तुमने प्रेम को नहीं जिया, तुम प्रेम बन गए हो, और जो प्रेम बन गया है उसे कुछ सिद्ध करने की जरूरत नहीं पड़ती। क्या तुम्हारा प्रेम तुम्हें भीतर की ओर ले जाता है या बाहर की अपेक्षाओं में उलझा हुआ है? क्योंकि अगर प्रेम तुम्हें ईश्वर की ओर नहीं ले जा रहा तो वो सिर्फ एक मोह है। बुद्ध ने कहा, सच्चा प्रेम तुम्हें हल्का करता है, तुम्हें भीतर की शांति से भर देता है, और अंत में वो तुम्हें मौन में ले जाता है जहां ईश्वर की झलक मिलती है। लेकिन अगर तुम्हारा प्रेम तुम्हें बेचैन करता है, तोड़ता है, डराता है, तो समझो तुम प्रेम नहीं कर रहे, तुम बस खोए हुए हो। सच्चा प्रेम एक ध्यान है, वो किसी व्यक्ति से शुरू हो सकता है, लेकिन अंततः वो तुम्हें खुद से और फिर ईश्वर से जोड़ देता है। एक साधक ने बुद्ध से पूछा, क्या प्रेम और ईश्वर अलग हैं? बुद्ध ने जवाब दिया, अगर प्रेम सच्चा है तो वो ईश्वर बन जाता है, क्योंकि वहां तुम नहीं रहते, वहां बस मौन रहता है, और वही मौन ईश्वर है। तुम्हारा प्रेम तब पवित्र होता है जब वो तुम्हें न केवल किसी और के करीब लाए, बल्कि खुद के सबसे गहरे केंद्र तक ले जाए, जहां कोई अपेक्षा नहीं हो, कोई मांग नहीं, सिर्फ समर्पण हो। प्रेम तब पवित्र होता है जब तुम्हारे हृदय में किसी का ध्यान करते करते तुम खुद को भूल जाओ, और बस एक ऊर्जा बचे जो देने में सुख पाती है, जो मौन में प्रार्थना बन जाती है। बुद्ध ने कहा, जहां प्रेम हो वहां ईश्वर पास होता है, न कि किसी मूर्ति में, बल्कि तुम्हारे हृदय की उस धड़कन में जो बिना शर्त किसी और के लिए धड़कती है। तो अगर तुम पूछो, क्या मैं सच्चा प्रेम कर रहा हूं, तो खुद से बस एक सवाल पूछो, क्या ये प्रेम मुझे भीतर से मुक्त करता है या मुझे और ज्यादा बांध रहा है? अगर वो मुक्त करता है तो वो प्रेम है, अगर वो तुम्हें ईश्वर की शांति के पास ले जाता है तो वो पवित्र प्रेम है, और अगर नहीं तो वो सिर्फ भ्रम है जो प्रेम की शक्ल में आया है। अगर यह ज्ञान आपके हृदय को छू गया हो तो प्रेम और शांति फैलाने के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस आध्यात्मिक यात्रा में जुड़े रहें।